हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शिवानी और चैनल का नाम है BLIS स्टडी इन हिंदी मीडियम। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं V105 बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन LIS प्रैक्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, 4 नई सदस्यता के लिए एक डेटाबेस बनाएं जो वर्तमान तिथि से 2 वर्ष के लिए मान्य है। स्वयं सदस्यों के लिए सार्थक डेटा प्रदान करें। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सोल सॉफ्टवेयर में एक नया पुस्तकालय बनाएं, स्वयं सार्थक डेटा प्रदान करें। पहला पॉइंट, उस लाइब्रेरी के लिए एक बजट बनाएं। दूसरा, बुक विवरण स्क्रीन प्रिंट करें। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सोल सॉफ्टवेयर में उपरोक्त निम्नलिखित नए पुस्तकालय में बनाएं। पहला पॉइंट, 3 नई पुस्तकों का अधिग्रहण। दूसरा, बुक विवरण स्क्रीन प्रिंट करें। चौथा हमारा, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के ओपेक में ICT एप्लीकेशंस इन LIS शीर्षक वाली 3 पुस्तकें खोजें और व्यक्तिगत रूप से परिणाम प्रस्तुत प्रिंट करें। फिफ्थ है हमारा, किसी भी शीर्षक और सामग्री के साथ एक पावर पॉइंट प्रस्तुत बनाएं, सार्थक डेटा प्रदान करें। पहला पॉइंट, 3 पंक्तियों और 5 कॉलम के साथ एक तालिका डालें। दूसरा है लाइन चार्ट डालें। 6 एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है, अपनी सामग्री के साथ एक वर्ड फाइल बनाएं और इसे निम्नानुसार फॉर्मेट करें। हेडिंग फॉन्ट इक्वल एरियल ब्लैक, फॉन्ट साइज इक्वल टू 15 बोल्ड। सेकंड पॉइंट है हमारा, कंटेंट फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन, फॉन्ट साइज इक्वल टू 14। ठीक है, अब चलते हैं आंसर पे। इससे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर देख लेते हैं। 4 नई सदस्यता के लिए एक डेटाबेस बनाएं जो वर्तमान तिथि से 2 वर्षों के लिए मान्य है। स्वयं सदस्यों के लिए सार्थक डेटा प्रदान करें। देखते हैं इसका आंसर। तो ये है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आप एक डेटाबेस बनाना चाहते हैं जिसमें 4 नई सदस्यता का रिकॉर्ड रखा जाए और प्रत्येक सदस्यता वर्तमान तिथि से 2 वर्ष तक मान्य हो। नीचे एक डेटाबेस संरचना का उदाहरण दिया गया है जिससे आप सोल में उपयोग कर सकते हैं। डेटाबेस संरचनाएं, देखो इसको ना आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि हमको अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें हम डेटाबेस कैसे बना सकते हैं। ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। ऐसा होता है कि जब आप प्रैक्टिकल देने जाओगे तो हो सकता है वो आपसे ये क्वेश्चंस पूछें, तो आपको इन क्वेश्चन के जो आंसर है वो स्टेप्स पूछे कि हमें डेटाबेस बनाना था, वो कैसे बनाएंगे, या वो आपको कंप्यूटर पे आपसे करवाएं कि लीजिए करिए, ठीक है। ऐसा हो सकता है। तो आपको क्या करना है, अगर वो आपसे पूछता है तो भी आपको ये स्टेप्स बताने हैं। यदि वो आपसे कंप्यूटर पे सोल सॉफ्टवेयर में करवाते हैं तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, और जिससे कि देखते हैं, ये स्टेप देखते हैं, ठीक है। डेटाबेस संरचना, ठीक है। सबसे पहले डेटाबेस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रिएट टेबल मेंबरशिप ID इनटू ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की, ये जो सब लिखा है आप देखो, ये देखिए ये वाला मेंबरशिप नेम, ठीक है। 4 नई, ये वाला। इसके बाद देखते हैं नई सदस्यता को जोड़ने के लिए एक नीचे एक उदाहरण जहाँ आप 4 सदस्यता को जोड़ सकते हैं। आपको क्या करना है, अगर जितने भी लोगों के लिए टेबल बनाने के लिए आता है तो आपको उतने लोगों का नाम लेना है, ठीक है। जैसे राहुल, पहला ले लो राहुल, कोई भी 4 आप कोई भी नाम ले सकते हो। आपको उनके एड्रेस लिखने हैं, आपको उनके ईयर्स लिखने हैं, आप वो कितने साल के हैं, वो मतलब उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो कि कोई भी हो सकते हैं, वो कहाँ रहते हैं, ऐसे करके, ठीक है। तो वो बन जाएगा डेटा देखने के लिए। अब आपको ऐसा डेटा लिखना है मतलब जो 2 साल तक मान्य हो, जितना क्वेश्चन में पूछा गया हो उतना, ठीक है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आप यहाँ से ये स्टेप्स पढ़ लीजिएगा, अगर वो कोई पूछे प्रैक्टिकल में आपसे तो आप इन स्टेप्स को बता सकते हैं, ठीक है। देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सोल सॉफ्टवेयर में एक नया पुस्तकालय बनाएं, स्वयं सार्थक डेटा प्रदान करें। उस लाइब्रेरी के लिए एक बजट बनाना है, बुक विवरण इसकी प्रिंट बनाना है। सबसे पहले क्या करना है, हमें एक सोल सॉफ्टवेयर के अंदर एक नई लाइब्रेरी बनानी है, उस लाइब्रेरी के अंदर एक बजट बनाना है, और फिर क्या करना है, बुक विवरण स्क्रीन प्रिंट करना है, ठीक है। सोल सॉफ्टवेयर में अब कैसे करेंगे, देखते हैं आंसर। तो ये है हमारे सेकेंड क्वेश्चन का उत्तर, ठीक है। सोल सॉफ्ट में एक नया पुस्तकालय बनाने, सबसे पहले हम लाइब्रेरी, एक सोल सॉफ्टवेयर में अपनी लाइब्रेरी कैसे बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये पुस्तकालय विवरण, ठीक है।
सबसे पहले पुस्तकालय का नाम, सबसे पहले तो नाम ही देखेंगे उसका ये, ठीक है। उसका फिर उसका पता, पुस्तकालय का फ़ोन नंबर, पुस्तकालय का ईमेल, ये सब, ठीक है। उसके बाद बजट का नाम, शिक्षा पुस्तकालय बजट, ये सब, ठीक है। मतलब उस पुस्तकालय, और हमें ये पॉइंट्स भी देखने हैं कैसे बनाना है, ठीक है। अगर वो आपसे पूछे या आपको सॉफ्टवेयर पे करवाए तो आपको सॉफ्टवेयर पे जाके लाइब्रेरी सेटिंग पे जाके और आपको ये सब चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ेंगी, ठीक है। बजट विवरण, बजट का नाम, ये सब देखो। और इसके बाद आपकी एक, ठीक है, इसके बाद आपकी बन जाएगी एक नई लाइब्रेरी, स्क्रीनशॉट, ठीक। देखो पुस्तक विवरण का स्क्रीन प्रिंट करने के लिए दिया था, ये ऐसे होगा ये, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सोल सॉफ्टवेयर में एक उपरोक्त निर्माण नए पुस्तकालय बनाए, ठीक है। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन जो है वो थोड़ा थोड़ा सेम है, बस इसके एक पॉइंट में चेंज है, 3 नई पुस्तकों का अधिग्रहण करने वाला, ठीक है। देखते हैं तीसरे का आंसर। ये है हमारे तीसरे क्वेश्चन का आंसर। देखो पुस्तकालय कैसे बनाना है ये तो ऊपर वाले उसमें स्टेप्स में समझ में आ गया कि किस कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। अब इसके बाद देखते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले पुस्तकालय बनाने के लिए ये पुस्तक का नाम, ठीक है। ये 3 नई पुस्तकों का अधिग्रहण करना था ना उसमें, तो पहली पुस्तक का अधिग्रहण हमारा ये है। पुस्तकालय कैसे बनाते हैं ये ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने देख लिया है। पहली पुस्तक का अधिग्रहण हमारा ये हो गया, ठीक है। दूसरी पुस्तक का अधिग्रहण हमारा ये हो गया। अधिग्रहण का मतलब है उस पुस्तक को उस लाइब्रेरी में इंक्लूड करना, उस पुस्तक के बारे में लिखना कि उसका लेखक कौन है, उसको कितने वर्ष में कौन से वर्ष में लिखा गया है, कैसे कैसे लिखा गया है, ये सब जितनी भी पुस्तक का अधिग्रहण करने के लिए आप शायद आप कर पाओ इससे, ठीक है। तीसरी पुस्तक का अधिग्रहण हमारा है ये, उसकी कीमत वगैरह हमें उसके बारे में सब कुछ लिख देना है, ठीक है। इन पुस्तकों का अधिग्रहण करने के बाद सोल सॉफ्टवेयर में उनकी जानकारी दर्ज की जा सकती है और वे पुस्तकालय के संग्रह में जोड़ी जा सकती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के ओपिक में आईसीटी एप्लीकेशंस इन LIS शीर्षक वाली 3 पुस्तकें खोजें और व्यक्तिगत रूप से परिणाम पृष्ठ प्रिंट करें। देखते हैं इसका आंसर। चौथे क्वेश्चन का ये है हमारे चौथे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ये रहा, यहाँ से इसको हटा देते हैं। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के OPAC में आईसीटी एप्लीकेशंस इन LIS आईसीटी एप्लीकेशंस इन LIS शीर्षक वाली 3 पुस्तकें निम्नलिखित हैं। जो पुस्तकें हैं वो कौन सी हैं? पहली पुस्तक है हमारी ये, ठीक है। पुस्तक आईसीटी एप्लीकेशंस इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, लेखक डॉक्टर PK जैन, प्रकाशक न्यू एंड इंटरनेशनल। आप कोई भी पुस्तक एक लिख सकते हो जो लाइब्रेरी में यूज़ होती हों, ठीक है, वो वाली। पुस्तक 2 है हमारी ये, और पुस्तक 3 जो है वो है हमारी ये, ठीक है। लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड वो पुस्तक होनी चाहिए आपकी, जो पुस्तकें हैं वो लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड होनी चाहिए। और इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, किसी भी शीर्षक और सामग्री के साथ एक पावर पॉइंट प्रस्तुति बनाई, सार्थक डेटा प्रदान करें। और फर्स्ट पॉइंट है 3 पंक्तियाँ और 5 कॉलम के साथ एक तालिका डालें। दूसरा पॉइंट है इसका लाइन चार्ट डालें, ठीक है। इसको कैसे डालते हैं या सोल्व सॉफ्टवेयर में हम इनको बना कैसे सकते हैं वो स्टेप्स हम पढ़ रहे हैं। ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल में कभी भी आपको आंसर लिखने के लिए नहीं दिया जाता, या तो वो सोल्व सॉफ्टवेयर पे आपको कंप्यूटर पे आपसे करवाएंगे, ठीक है, या वो आपसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे कि अगर हमें लाइब्रेरी बनानी है तो हमें कौन से स्टेप्स फॉलो करने होंगे कि हमें एक सोल सॉफ्टवेयर में एक लाइब्रेरी बना पाएँ, इस तरीके से, ठीक है। अब ये स्टेप्स जानने इसलिए ज़रूरी है, अगर आप सोल सॉफ्टवेयर पे बनाते हैं तो भी वो स्टेप्स ज़रूरी, अगर आप उन्हें जवाब देते हैं तो भी ये स्टेप, तो आप यहाँ से पढ़ के कर सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन आंसर एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन एग्जैक्ट है, लेकिन आंसर जो है वो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, ठीक है। आप कोशिश करिएगा थोड़ी समझने की। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अपनी सामग्री के साथ एक वर्ड फाइल बनाएं और इसे फिफ्थ क्वेश्चन पे थे हम पहला। अब देखते हैं फिफ्थ का आंसर।
ये है हमारे 5th का आंसर। ठीक है, यहाँ से पावर पॉइंट प्रस्तुति का शीर्षक लाइब्रेरी में आईसीटी का अनुप्रयोग। स्लाइड 1 परिचय। लाइब्रेरी में आईसीटी का अनुप्रयोग, लाइब्रेरी सेवाओं में सुधार, पाठकों की संतुष्टि में वृद्धि। ठीक है, स्लाइड तालिका वर्ष लाइब्रेरी। क्या क्वेश्चन में बोला था कि कॉलम और चार्ट बनाने हैं, तो ये कॉलम और चार्ट इसमें बन रहे हैं, ये देखो आप। ठीक है, आपको इस तरह से स्टेप्स फॉलो करने हैं, आपको इस तरीके से जवाब भी देना होगा कि हमें कैसे कैसे हम ये कर सकते हैं। ठीक, ये रहा 6 क्वेश्चन का हमारा आंसर है। एक बार 6 क्वेश्चन देख लेते हैं दोबारा से। तो 6 क्वेश्चन हमारा है, अपनी सामग्री के साथ एक वर्ड फाइल बनाएं और इसे निम्नानुसार फॉर्मेट करें। ठीक है, ये इसके देख लेते हैं इसका आंसर। ये है हमारा 6 क्वेश्चन का आंसर। वर्ड फाइल कैसे बनाएंगे ये देख लो पहले। वर्ड फाइल लाइब्रेरी में आईसीटी का अनुप्रयोग। हेडिंग, वर्ड फाइल बनाने के लिए सबसे पहले डालेंगे हेडिंग। अगर सोल्ड सॉफ्टवेयर में बनाना है तो सबसे पहले सोल्ड सॉफ्टवेयर के अंदर जाके हेडिंग पे क्लिक करेंगे। हेडिंग क्लिक करके आपको ये सब बनाना पड़ेगा। ठीक है, हेडिंग के बाद शीर्षक, उपशीर्षक बनाएंगे, अनुभाग शीर्षक बनाएंगे, उसके बाद कंटेंट बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद कंटेंट बना के उसका परिचय लिखेंगे। अगर सोल्व सॉफ्टवेयर में करने के लिए बोला जाता है तो आप ये स्टेप्स फॉलो कीजिएगा। यदि आपसे सिर्फ क्वेश्चन के माध्यम से पूछा जाता है तो आप बताइएगा कि सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे, फिर उपशीर्षक बनाएंगे, इस तरीके से आप बताइएगा उनको। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग बनेगी, कंटेंट बनेगा, फिर परिचय बनेगा, इस तरीके से। और ये ठीक है, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है वरना मैं आपको ये सोल्व सॉफ्टवेयर पे करके दिखाती। जो सोल्व सॉफ्टवेयर जो है वो लैपटॉप में भी नहीं चलता, तो मेरे तो फ़ोन में क्या ही चलेगा। ठीक है, कंप्यूटर पे चलता है वो, आपको पहले इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर आप जब क्लिक करते हो तो सोल्व सॉफ्टवेयर खुल जाता है, फिर आपको यूज़ करना होता है उसको। ठीक है, गूगल पे जाके वो आप देखिएगा, सोल्व सॉफ्टवेयर डालिएगा, सोल्व सॉफ्टवेयर फॉर लाइब्रेरी डालिएगा, गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं एक क्वेश्चन पेपर 23 दिसंबर 2024 का, जो पेपर में क्वेश्चन किस तरीके के पूछे गए हैं, कैसे पूछे गए हैं। ठीक है, वो देखते हैं अब हम। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन पेपर, सॉरी ये 2023 का क्वेश्चन पेपर नहीं है, ये एक पुराना क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पेपर आएगा इस तरीके से। ठीक है, ऐसे उस पर लिखा होगा। अब जब ये पढ़ोगे ना, ये सभी प्रश्न कीजिए, अपनी सभी आउटपुट फाइलों को अपने सिस्टम, अपने रोल नंबर नामक एक अलग फोल्डर में सहेजे, जिसे परीक्षक द्वारा जांचा जाएगा। इससे ये तो समझ आ गया कि सिस्टम में अपने जो आप काम करोगे, जो आप आंसर दोगे, उसे एक अलग फोल्डर में सेव करना है। ठीक है, अब वो आपका टीचर का काम है, वो आपको कैसे बताते हैं आप उनसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंग्लिश मीडियम का है ये। देखो, क्रिएट अ डाटाबेस यूजिंग सोल सॉफ्टवेयर फॉर 5 न्यू बुक्स विद द फॉलोइंग फील्ड बाय प्रोवाइडिंग मीनिंगफुल डाटा ऑन योर ओन, ऑथर, टाइटल, एडिशन, पब्लिशर, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, ईयर, IBSN। इसमें क्या करना है हमको, लाइब्रेरी के लिए 5 न्यू बुक्स बनानी है सोल सॉफ्टवेयर में। ठीक है, अभी मैंने आपको आंसर में बताया है कैसे बनानी है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, क्रिएट अ डाटाबेस फॉर न्यू मेंबरशिप विच इज़ वैलिड फॉर 5 ईयर फ्रॉम करंट डिटेल्स एंड। इसमें क्या करना है, मेंबरशिप बनानी है। मैंने आपको आगे क्वेश्चन में बताया हुआ है कि कैसे मेंबरशिप बनानी है। ठीक है, इसका ठीक है, ये देखो थर्ड क्वेश्चन हमारा ये है, ये सेकंड के पॉइंट है, ये वाले, ये हमारे सेकंड का पॉइंट है, ये है एक, और ये है, ये वाले सेकंड के पॉइंट है। ठीक है, इस तरीके से। सर्च द जर्नल द इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी, थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा, एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टास्क, प्रिपेयर टेबल ऑफ कंटेंट वॉल्यूम 40 सूज IN फर्स्ट इन MS वर्ड फाइल। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। देखो, ये देखो सेम क्वेश्चन वही है जो मैंने अभी आपको करवाया था। ठीक है, ठीक, ये यहाँ से ये हिंदी में, ऐसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेगा ये क्वेश्चन पेपर।
अगर आप को कोई प्रॉब्लम होती है या कोई परेशानी होती है तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हो। ठीक है, ये देखो, ये रहा। ठीक, तो जो प्रैक्टिकल है सोल सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पे होता है। मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, जिस वजह से मैं आपको ये पूरा नहीं करवा पाई हूँ, बट आई होप इससे आपकी थोड़ी बहुत हेल्प तो हो ही गई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं कोशिश करूँगी कि आगे के जितने भी आपके प्रैक्टिकल हैं उनको आपको एकदम क्लियरली दे सकूँ, क्लियरली आपको आंसर बता सकूँ, आपको समझा सकूँ। और थैंक यू सो मच।